भारतीय संविधान के स्रोत। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मैं बहुत कम में आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिसमें से अधिकतर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, इससे हमने क्या किया लिया था अपने इंडिया में, जैसे न्यायपालिका, CAG, UPSC मैक्सिमम इसी से लिया गया था। ठीक है, 250 के आसपास जो स्रोत लिए हैं हमने भारत शासन अधिनियम से ही लिए हैं। ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ लिया था, जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता। ये जो पॉइंट है ना, एकल नागरिकता, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मंत्रिमंडल व्यवस्था। ठीक है, ये सब हमने लिया था। और ये आप सोच रहे होंगे ये 105 करके क्या लिखा हुआ है, तो ये 105 आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने अपनी फास्ट रिवीजन के लिए इधर ही लिख लिया है इसे। USA से क्या लिया था, मूल अधिकार, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, FR लिख रखा है अगर आपको दिख रहा हो तो। न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। ठीक है, फिर उसके बाद में हम जाएंगे कनाडा में से क्या लिया, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। ठीक है, कौन सी, जो केंद्र के पास हैं उनसे लिया गया था। और आयरलैंड से, ये क्वेश्चन मैं फिर से बोलना चाहूँगी, इसमें से भी बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, ये DPSP। आयरलैंड से हमने DPSP लिया था जो भाग 4 में आता है। ठीक है, भाग 4 के तहत आता है। फिर साउथ अफ्रीका, ये हमने लिया था संविधान संशोधन। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया था, संविधान संशोधन लिया था जो आर्टिकल 368 के तहत आता है आर्टिकल। ठीक है, फिर फ्रांस से हमने लिया था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। ठीक है, और ये हमने फ्रांस से लिया था। एंड ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने, आई होप अब आपको दिख रहा होगा, समवर्ती सूची एंड संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का जो आर्टिकल है 108 है, आपको दिख रहा होगा, ये हमने यहाँ से लिया था। और जर्मनी, आपात उपबंध के समय मूल अधिकार, आपात उपबंध के समय मूल अधिकार, जैसे कि जो हमारी इमरजेंसीज होती है ना, वो हमने यहाँ से लिया था। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, इसे मैंने लर्न करने के लिए एक यहाँ पे ट्रिक भी लिख रखी है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जर्मनी से रिलेटेड था हिटलर, और हिटलर जो था मतलब अपना वो चलाता था, रौब जमाता रहता था हर जगह। तो इमरजेंसी भी मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ ही लोगों का ही रौब चलता है और जनता की नहीं सुनी जाती उस टाइम पर। मैं सोचती हूँ ऐसा, याद करने के लिए, बस याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जनता पर बड़ा ये होता है, दबाव रहता है उस टाइम पर, तो हिटलर भी इसी टाइप का करता था। तो इमरजेंसी में भी यही होता है, इसीलिए मैंने हिटलर के लिए थोड़ा सा सैड फेस और हिटलर लिख रखा है, और कुछ नहीं। और रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने ऊपर क्या लिख रखा है, जो भी मुझे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो मैं उन्हें कहीं भी लिख लेती हूँ अपनी नोटबुक में जहाँ मुझे जगह मिलती है। जैसे कि ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, और उसमें जो मेंबर थे 7 थे, और प्रारूप समिति के हेड कौन थे उस टाइम पर, तो BR अम्बेडकर थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छे फैक्ट्स पाने के लिए मुझे कमेंट करें। थैंक यू।